वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल यूज ऑफ लेट। लेट जो कि एक वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म लेट 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 तीनों फॉर्म में ही लेट का ही यूज होता है, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, किसी को कोई चीज करने की अनुमति देना, ठीक है। ने देना या ने दो, ये सेंस होता है इसका। तो देखिए लेट्स, आपने सुना होगा लेट्स गो, लेट्स वॉच, ठीक है। ये लेट्स जो होता है इसका मतलब होता है लेटस। जैसे लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आओ या चलो कुछ करें। एग्जाम्पल है लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखें। इसी प्रकार से अगर क्रिकेट खेल रहा है, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेले, ठीक है। और सेकंड आप जानेंगे लेट्स सी। लेट्स सी मतलब होता है देखते हैं या चलो देखें। थर्ड आप जानेंगे लेट्स सेक ऑन इट। हिंदी मतलब है ठीक है या मान जाना। जैसे कि आपको कहना है चलो ठीक है, इस प्रकार से। लेट प्लस समबडी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हो जाता है किसी को कुछ करने देना। लेट इट बी, इसका मतलब होता है होने दो या जाने भी दो या जाने दो जो हो रहा है, इस सेंस में। मॉडल के साथ लेट का यूज जानेंगे आप। उसके बाद समबडी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका हिंदी मतलब होगा किसी को कुछ करने देना चाहिए या दे सकता है या दे सकता था, ठीक है। किसी को कुछ करने दे सकता है या दे सकता था, इस प्रकार से। 7 आप जानेंगे लेट, जो कि अलाउ के बराबर है, क्योंकि हम किसी को अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं किसी को। तो इसका यूज देखिए टेंसेस में बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है अनुमति देना। लेटिंग, जो कि लेट की जेर एंड फॉर्म है, या फिर कहें आईएनजी फॉर्म है, या फिर कहें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। या फिर आप टू लेट का यूज कर सकते हैं, जिसे इन्फिनेटिव कहते हैं। उसके बाद समबडी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या फिर टू लेट और उसके बाद समबडी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब हो जाता है अनुमति देना। हैज, हैव या हैड के साथ टू लगा के लेट, फिर समबडी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हो जाता है कुछ करने देना है, था या पड़ा। लेट अलोन, लेट अलोन का मतलब होता है दूर की बात या रहने ही दो या बात ही छोड़ो, इस सेंस में करते हैं। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। हाउ टू यूज दिस वीडियो नाउ। अब इस वीडियो का प्रयोग कैसे करें। देखिए इस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव जो भी प्रोनाउन होंगे उनका कलर मैं ब्लू रखूंगा, और मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उनका कलर हमेशा ब्राउन रहेगा। वर्ब का कलर गोल्डन में रहेगा। अदर वर्ड्स का कलर जो कि एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, कंजक्शन हो सकते हैं, उनका कलर मैं ग्रीन में रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर लेट सब्जेक्ट नहीं, ये एक वर्ब है, ठीक है। और रीड तो आपको पता ही है ये एक वर्ब है। और दिस लेसन मैंने अदर वर्ड्स में रखा है। अगर ये ना भी लगाएं, ये ग्रीन वाला अदर वर्ड्स, तो भी ये सेंटेंस बन जाता है लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। तो आइए जानते हैं यहाँ पर लेट वर्ब क्यों है और ये किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए लेट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ लेट का प्रयोग राय देने के लिए किया जा रहा है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कम विद मी, मेरे साथ आओ, गो देयर, वहां जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, डू इट, ये करो, वियर इट, ये पहनो। तो ये सब जो होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से पहले जो कि हिम है, लेट का यूज कर रहे हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, जिसका मतलब होता है ने देना, कुछ करने देना। अब देखिए ये सेंटेंस है, इसमें मॉडल वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? डू, डू नॉट, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। लेट क्या है? वर्ब है, ठीक है। और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और गो तो आप जानते ही हैं वर्ब है। और देयर क्या है? एक एडवर्ब है, इसलिए ये अदर वर्ड्स में ये ग्रीन रहेगा, ठीक है। और जैसे कि ये मी है,
इसी प्रकार और भी जो बाकी के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो भी आपको बता दूं। देखिए मी मतलब होता है मुझे, हिम मतलब उसे पुरुष के लिए, हर मतलब उसे स्त्री के लिए, देम मतलब उन्हें, और यू मतलब तुम्हें, अस मतलब हमें। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनका याद रखना, लेट के बाद इनका खासकर यूज होगा। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लेट का पहला यूज लेट्स, ठीक है, जिसे लेटस कह सकते हैं। लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आओ चलो कुछ करे, आओ या चलो कुछ करे। तो देखो चलो खेले, लेट्स प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए चलो नाचे या आओ नाचे, लेट्स डांस, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, चलो इंग्लिश में बात करें, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए लेट का दूसरा यूज है लेट्स सी। लेट्स सी मतलब देखते हैं, चलो देखें, देखते हैं ये कैसे काम करता है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, देखते हैं वो क्या कहता है। लेट्स सी व्हाट ही सेज, देखते हैं तुम यहां कब आते हो। लेट्स सी व्हेन यू कम हियर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि लेट्स सी के बाद हम WH फैमिली का एक वर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं सब्जेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए हाउ के बाद दिस एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, व्हाट के बाद ही एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, व्हेन के बाद यू सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो यहां पर हम इसे कंजक्शन के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसे कंजक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं, जो कि जोड़ रहा है। जैसे लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि डायरेक्ट सब्जेक्ट रखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद। नेक्स्ट लेट्स सिट ऑन इट, मतलब राजी हो जाना, चलो ठीक है करके इसका सेंस होता है। देखिए एग्जांपल है, चलो ठीक है या ठीक है चलो आप वहां जा सकते हैं, इसे आप बनाएंगे लेट्स सिट ऑन इट। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है चलो ठीक है यार, ठीक है, इस सेंस में लेट्स सिट ऑन इट यू कैन गो देयर। उसके बाद आप सेंटेंस बनाए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी टेंस में बना सकते हैं, मॉडल वर्ब के साथ बना सकते हैं। तो ये यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है चलो ठीक है आप वहां जा सकते हैं, इस प्रकार से। चलो ठीक है मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेट्स सिट ऑन इट, लेट्स सिट ऑन इट आई विल गिव यू 100 रुपीज। नेक्स्ट अब देखिए फोर्थ यूज लेट का, लेट समबडी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, किसी को कुछ करने देना। देखिए पहले मुझे कहने दो, लेट मी से फर्स्ट। यहां पर मैंने क्या बताया, ये अदर वर्ड है जो भी ग्रीन में रहेंगे, जैसे ये नहीं भी रहेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये एडवर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, जो भी ग्रीन में रहेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, वो भी ग्रीन में रहेंगे। तो ग्रीन वाले को अगर हम हटा भी दें तो भी वाक्य में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पहले मुझे कहने दे, अगर हम ये पहले हटा दें, ये ग्रीन वाला हटा दें, लेट मी से मुझे कहने दे, और फर्स्ट पहले, तो ये दिखा रहा है कि पहले मुझे। ठीक है, इस सेंस देखिए उसे ये पाठ पढ़ने दो, लेट हिम रीड दिस लेसन। अगर हम ये ग्रीन हटा दें तो भी सेंटेंस सही है, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं दिस लेसन, ये पार्ट, ठीक है, उसे वहां मत जाने दो। अब देखिए डोंट लेट हिम गो देयर। ठीक है, अगर हम ये ग्रीन वाला हटा दे, देयर को हटा दे, तो डोंट लेट हिम गो मतलब उसे मत जाने दो, उसे मत आने दो। डोंट लेट हिम कम, उसे गाड़ी मत चलाने दो। डोंट लेट हिम ड्राइव अ कार। ठीक है, गाड़ी को कार कह देते हैं, कार मत चलाने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेट 5.1, लेट का यूज है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है जाने भी दो, रहने दो, होने दो जो हो रहा है, इस सेंस में। ठीक है, जाने भी दो, मैं अपना काम कर रहा हूं।
ठीक है, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, कुछ और चीज़ बोल रहा है करने के लिए, तो जाने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस सेंस में। तो आप बनाएंगे लेट इट बी, जाने भी दो या जाने दो, आई एम डूइंग माई वर्क। रहने भी दो, मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, सॉरी, मैं अब खाने जा रहा हूँ। लेट इट बी, आई एम गोइंग टू ईट नाउ। ठीक है, तो सॉरी, देखिए यहां पर आपने क्या देखा, अगर यहां पर भी आप ग्रीन वाला हटाएं, अदर वर्ड्स जो हैं, जैसे कि आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, माई वर्क। ठीक, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अपना काम, माई वर्क। ठीक है, तो ग्रीन वाला कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाना, क्योंकि हमें बताना पड़ता है क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं अब खाने जा रहा हूं, अगर यहां पर नाव को हटा दें, देखिए कैसा लगेगा, आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने जा रहा हूं। ठीक है, सही है सेंटेंस, आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने जा रहा हूं, अब नाउ। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन वाले को हटाया जा सकता है, इसलिए इसे अदर वर्ड्स कहते हैं। लेकिन किसी किसी वाक्य में ग्रीन वाले को नहीं हटाया जाता, अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो। देखिए लेट इट बी नाउन, बता दे या बता देना होता है इसका मतलब। देखिए एग्जांपल है, उसने बता दिया है कि वह किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो आप बनाएंगे ही हैज लेट इट बी नाउन, मतलब कि उसने बता दिया है, ही विल नॉट टॉलरेट एनी मिस्टेक, कि वो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ ये जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक में जो है, इसका मतलब क्या है, बता देना। ठीक है, बता देना, तो यहाँ पर हैज़ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए दिया है, बता दिया है, ये हो गया। ठीक है, ही हैज़ लेट इट बी नोन, बता दिया है, और किसने बताया, ही ने, उसने। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस आपको बनाना है ये बना सकते हैं, डैट लगा भी सकते हैं यहाँ पर इसके बीच में, या ना भी लगाए तो भी काम चलता है। देखिए अगर आपको कहना हो बता दें वो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा, बता दें कि वो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा, बोलते ना, पहले ही बता दें या बता दें आपको, है ना ये चीज। देखिए लेट इट बी नोन, बता दें, ही विल नॉट टॉलरेट एनी मिस्टेक। ठीक है, देखिए उसने बता दिया था कि वह उससे बात करके खुश नहीं था। ही हैड लेट इट बी नोन, ही हैड लेट इट बी नोन, उसने बता दिया था दैट ही वॉज नॉट हैप्पी टॉक टू हर, टू टॉक टू हर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब 6 यूज है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस लेट प्लस समबडी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी को कुछ करने देना चाहिए इस सेंस में। ठीक है, और किस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे, देखिए तुम्हें उन बच्चों को यहां पढ़ने देना चाहिए, यू, उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, उसके बाद लेट, उसके बाद दोस चिल्ड्रन समबडी। ठीक है, उसके बाद स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हेयर जो कि एडवर्ब है। तो यहां पर ये हो गया यू शुड लेट दोस चिल्ड्रन स्टडी हेयर। ठीक है, नेक्स्ट, मैं उसे ये काम नहीं करने दे सकता हूं, आई कैन नॉट लेट हिम डू दिस वर्क, वो मुझे फिल्म देखने दे सकता था, ही कुड हैव लेट मी वॉच द मूवी। ठीक है, नेक्स्ट 7.1 लेट का यूज देखिए, लेट बराबर होता है अलाउ, मतलब अनुमति देना टेंसेस में। तो टेंसेस में किस प्रकार से यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप मुझे वहां जाने नहीं देते हैं, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, यू डोंट लेट मी गो देयर, वो आपको फास्ट फूड नहीं खाने देगा, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, ही विल नॉट लेट यू ईट फास्ट फूड, तुम उसे पिज्जा खाने दे रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है सेंटेंस, यू आर लेटिंग हिम ईट पिज्जा। ठीक है, लेट का लेटिंग हो गया आईएनजी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 7.2 में कुछ एग्जांपल है, मैंने कल तुम्हें वहां जाने दिया, आई लेट यू गो देयर यस्टरडे, यहां पर ये जाने, ये सेकंड फॉर्म है लेट की। ठीक है,
इस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ये लेट की सेकंड फॉर्म है ना। क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 ही होती है, इसलिए सेकंड फॉर्म लेट ही है। और हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वर्ब आएगी, जो सेकंड वर्ब आएगी लेट के बाद, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। तो यहाँ पर गो का गो ही है, ठीक। देखिए, कल वह मुझे यहाँ आने नहीं दे रहा था, प्रेजेंट ओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ही वॉज नॉट लेटिंग मी कम हेयर यस्टरडे, उसने मुझे बोलने भी नहीं दिया। He didn't even let me speak, even मतलब भी के सेंस में क्या कर रहे हैं, didn't even, ठीक है, even let me speak, बोलने भी नहीं दिया उसने मुझे, ठीक है। देखिए इट यूज है लेट का टू लेट, मतलब इन्फिनेटिव की तरह, उसके बाद somebody, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अनुमति देना, ठीक है। इसमें भी या आप बना सकते हैं इट हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, एडजेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू लेट, उसके बाद somebody, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए एग्जांपल आप लोग समझेंगे। अपने बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने देना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर अस, इट इज नॉट गुड फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है टू लेट आवर चिल्ड्रन यूज मोबाइल, अपने बच्चों को मोबाइल यूज करने देना, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं टू लेट, उसके बाद somebody जो भी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। देखिए अपने बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने देना हमारे लिए अच्छा नहीं है, आप इस प्रकार से बना दे, लेटिंग आवर चिल्ड्रन यूज मोबाइल इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं, या यहाँ पर टू लेट कर सकते हैं, टू लेट आवर चिल्ड्रन यूज मोबाइल इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का यूज करें, जेरेंड का यूज करें, आप लोगों पे डिपेंड करता है। देखिए उसको इंग्लिश सीखने देना हमारे लिए अच्छा फैसला है, टू लेट हिम लर्न इंग्लिश इज गुड डिसीजन फॉर अस, ठीक है। टू लेट की जगह आप लेटिंग कर सकते हैं, लेटिंग हिम लर्न इंग्लिश इज गुड डिसीजन फॉर अस। या फिर आप इट से बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहां से, जैसे कि इसे स्टार्टिंग में रख दीजिए इतना, इट इज गुड डिसीजन फॉर अस टू लेट हिम लर्न इंग्लिश, इसे बाद में लगा दीजिए, ठीक है, जैसे यहां पर है। तो उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट 9 यूज है लेट का हैज, हैव या हैड के साथ, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद लेट लगाएंगे, उसके बाद somebody, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी को कुछ करने देना है या था या पड़ा, आपको अपने दोस्त को पिज्जा खाने देना है, यू हैव टू लेट योर फ्रेंड ईट पिज्जा। नेक्स्ट, आपको उसे कल यहां आने देना था, जाहिर सी बात है हैड का यूज होगा, यू हैड टू लेट हिम कम हेयर यस्टरडे। तो आप लोग इतना तो जान गए, था या पढ़ा का सेंस अगर आए, ठीक है, तो उसके लिए हैड टू का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं आपको उसे कल यहां आने देना पड़ा, तो भी यही होगा, यू हैड टू लेट हिम कम हियर यस्टरडे। अगर ये कहें आप आपको उसे कल यहां आने देना था, तो भी यही है। तो ये डिपेंड करता है स्पीकिंग पर कि आप किस बारे में टॉकिंग कर रहे हैं किसी से, ठीक है। देखिए उसे अपने बेटे को बाजार जाने देना पड़ा, he had to let his son go to the market। अगर आपको कहना है उसे अपने बेटे को बाजार जाने देना पड़ा था, तो भी यही है, he had to let his son go to the market। अगर आपको कहना हो उसे अपने बेटे को बाजार जाने देना था, तो भी आप कहेंगे he had to let his son go to the market। तो डिपेंड करता है आपकी कन्वर्सेशन पर कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट यूज है लेट अलोन, दूर की बात या रहने ही दो या बात ही छोड़ो। वो मेरी ओर देखा तक नहीं, मुझे आमंत्रित करने की तो बात ही छोड़ो, ठीक है, इस सेंस में। ठीक है, तो बात ही छोड़ो, तो बात ही छोड़िए, उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, खाने की तो बात ही छोड़िए, इस प्रकार से। तो ये सेंटेंस बनेगा ही डिडंट इवन लुक एट मी। इवन, इवन का यूज यहाँ पर तक के लिए हो रहा है, ठीक है, तक या भी कह सकते, देखा भी नहीं, भी या तक। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, तो हम कह रहे हैं ही डिडंट इवन लुक एट मी, ठीक है। लेट अलोन इनवाइट मी, आमंत्रित करने की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। इनवाइट मी मतलब आमंत्रित करने की
मुझे आमंत्रित करने की, लेट अलॉन बात ही छोड़ो। ठीक है, इस प्रकार से उसने मुझे कल पेन तक नहीं दिया। किताब देने की तो बात ही रहने दो, या बात ही छोड़ो, या किताब देनी तो दूर की बात है, इस सेंस में। He didn't even give me the pen yesterday, let alone the book। किताब की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, इस प्रकार से बन जाता है। अब देने की तो let alone give the book, ये कर सकते हैं आप। मेरे पास साइकिल नहीं है, कार की तो बात ही छोड़ो, ये बात ही छोड़िए, या रहने ही दो कार की, मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है, इस सेंस में। आई डोंट हैव अ बाईसाइकिल, लेट अलोन अ कार, लेट अलोन अ कार, कार की तो बात ही छोड़िए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।